जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं सतीश यादव, रीजनिंग फैकल्टी सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। आज हम बात करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 में कुछ हम बेसिक डायग्राम देखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। हमने 3 क्वेश्चन इससे पहले कर लिए हैं, आज क्वेश्चन 4 करेंगे। इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल बनेंगे, इस डायग्राम में कितने कंप्लीट ट्रायंगल बनेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, मैंने आपको बेसिक डायग्राम बताया था कि डायग्राम जब भी ऐसा आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है कि नंबरिंग करना है 1 2 3 और इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है 1 + 2 + 3। तो 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऐसे ही हमें इस डायग्राम को सोल्व कर सकते हैं। अब इस आड़ी लाइन को आप छोड़िए, इससे पहले ये डायग्राम आपका कंप्लीट बनेगा। तो 1 2 3 हम क्या करेंगे, डायग्राम में इस डायग्राम को नंबरिंग देंगे। तो 1 + 2 + 3 3 2 5 और 1 कितना हुआ, क्लास आपका 6 होगा। अब उसके बाद इस आड़ी लाइन में इस डायग्राम को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो जितने पार्ट में डिवाइड करे उसका मल्टीप्लाई इस नंबर में हम ऐड कर देंगे, ये मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में। तो 6 से 2 का कितना आएगा, 12। यानी इस डायग्राम में टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 12 ट्रायंगल बनेंगे। उसी प्रकार इस डायग्राम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबरिंग देना है। भाई ये डायग्राम आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें तो आड़ी लाइन आपकी जो खींची गई इसको हम बाद में सोल्व करेंगे। पहले जब भी आपको ऐसी खड़ी लाइन मिलेंगी तो आप क्या करोगे, सिंपल सा नंबरिंग करना है 1 2 3 और 4। फिर इन सबको आपको ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4। तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो इसको आड़ी लाइन में इस ट्रायंगल को, इस डायग्राम को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। तो कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3। तो जितने पार्ट में डिवाइड करेगा उसको आप क्या कर देंगे, 10 में मल्टीप्लाई। तो 10 3 का कितना हो जाएगा, 30। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अगर डायग्राम ऐसा एग्जाम में आया है तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए, मतलब डायग्राम को एक लाइन आपको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना चाहिए और इस साइड से भी 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। तो फिर आप क्या करोगे, कैसे सोल्व करना है, नंबरिंग करना है 1 और 2 और इधर भी नंबरिंग करना है 1 और 2। यानी नंबर इधर से भी बराबर इधर से भी बराबर हुआ तो जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्यूब। तो 2 का क्यूब स्टूडेंट कितना आएगा, 8 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। इस डायग्राम की बात करते हैं। तो इस डायग्राम में भी हमें नंबरिंग देना 1 2 3। अब इसमें जो आड़ी लाइन ऐसी खींची गई है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से भी नंबरिंग देंगे 1 2 और 3। यानी नंबर दोनों साइड से बराबर है, इधर से भी बराबर है, ऊपर से भी बराबर है। तो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका हम डायरेक्ट करेंगे क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा।